Welcome to my channel Bio for All. Today our topic of discussion is cell membrane. Basically, first of all, we just define the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? साइटोप्लाज्म के आउटर जो है ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, थिन इलास्टिक लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन. सो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इसकी क्या है? थिन and elastic layer outside the cytoplasm is known as cell membrane. अब हम सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन. जारी बात है, हमें किसी चीज का पता होगा कि ये किस तरह बनी हुई होती है, तभी तो हमें उसके फंक्शंस के बारे में पता चलेगा ना. फिर हम उसके पढ़ेंगे फंक्शन. ठीक, ओके. अब हम देखते हैं, बार जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया जाता है और बार दफा सेल मेम्ब्रेन का. तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फर्क होता है? जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल की, मिसाल के तौर पे गोल्जी ऑपरेटर्स की भी हमेशा जो होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल, उनमें सब ऑर्गेनेल्स होती है ना वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं. जो सब गोल्जी ऑपरेटर्स की भी मेम्ब्रेन, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, इन सब मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन. और लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम सिर्फ जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होगी, इनसाइड जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी कवरिंग को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये जो है ना ये क्या कहते हैं कि ये ना सेल मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. जो सिर्फ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होगी ना उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, और इनसाइड द सेल जितनी ऑर्गेनेल्स है उनकी जो कवरिंग है, ऑर्गेनेल्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है और कवरिंग है, या ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन. गॉट इट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी हियर अबाउट द सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन. अब हम किसी भी चीज की कंपोजिशन को फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास दो मेथड होते हैं. सबसे पहले हम उसको केमिकल एनालिसिस करते हैं, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं. एक उसकी केमिकल स्टडी होती है और दूसरी उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है. अब जो केमिकल एनालिसिस में हमें क्या पता चला कि ये किस चीज से बनी है, कौन से केमिकल इसके अंदर प्रेजेंट है. सबसे पहले इसके अंदर लिपिड प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है. नंबर 2 इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, एंड नंबर 3 इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है. लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा नहीं, बहुत कम, लेस अमाउंट ऑफ, लेस कार्बोहाइड्रेट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है. और सम सेल्स में समटाइम कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है, अब मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ कि कंपोजिशन में हम कैसे कंपोजिशन किसी भी चीज की निकालते हैं. उसमें दो तरह के एनालिसिस करते हैं. एक हम उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, नंबर 2 हम उसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं. और जो केमिकल एनालिसिस है उससे हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, और सम सेल्स में इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है. नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से हमें क्या पता चला? इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि आखिर ये केमिकल किस तरह अरेंज है और वो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं. ठीक है, उसमें क्या है, सबसे जो वैलिड जो कहते हैं ना एक मॉडल दिया गया वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल. According to the study of electron microscope, जो सबसे वैलिड जो है ना दिया गया मॉडल इसके कैसे वो अरेंज हुए होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर, और मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, वो कौन सा मॉडल था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल था, जिसने डिटेल में बताया. फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है? लिपिड्स इसमें बाय लेयर्ड प्रेजेंट होते हैं. लिपिड्स बाय लेयर मीन 2 लेयर्स बनाते हैं, एक अपसाइड और एक डाउन साइड. ये लिपिड्स हैं जो कि
बाइलेयर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में। ये बिल्कुल साफ साफ लगेगा, इतना गैप नहीं होता, साफ साफ लगे होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन होती है वो इसके अंदर एम्बेडेड होती है, लाइक दिस। लिपिड बाइलेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो एम्बेडेड होते हैं कहीं कहीं लेयर्स के अंदर, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स ना यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स जहाँ पे हैं उनके इन बिटवीन कभी कभी कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट्स और सम सेल्स में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ये जो मॉडल है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मीन प्रोटीन एक मोज़ेक की फॉर्म में, एक ब्लॉक की फॉर्म में एम्बेडेड है ना अंदर, और जो लेयर्स बना रही हो क्या बना रही है, लिपिड्स बना रही है, और कार्बोहाइड्रेट्स की लिटिल बिट अमाउंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये मॉडल जो है ना वो एक्सप्लेन करता है किसको, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ अकॉर्डिंग आफ्टर कंपोजिशन एंड हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। फंक्शन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फंक्शन इसका क्या है, हम सबको पता है सेमी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। फर्स्ट जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल मीन कि ये कुछ चीजों को तो अलाउ करती है कि वो पास कर जाएं, गुजर जाएं और सेल के अंदर आ जाएं, और बहुत सारी चीजों को वो पास होने नहीं देती, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को पास बॉडी के अंदर, सेल के अंदर नहीं जाने देती। इसकी इस वाइटल रोल की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेल की केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करती है। इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। मीन ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो फॉरेन पार्टिकल्स को बहुत सेल के अंदर आने नहीं देती, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करने देती, सेल की एक खास अमाउंट केमिकल की कंपोजिशन एक खास अमाउंट तक ही रखती है। ये रोल कौन प्ले करती है, सेल मेम्ब्रेन। किस वजह से, उसकी इस वाइटल रोल की, सेमी परमिएबिलिटी की वजह से ये इसका एक वाइटल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सेमी परमिएबल है। नाउ द थर्ड वन इज आल्सो, इसके ऊपर ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का गेट खुलता है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं हायर ग्रेड्स में, लेकिन 9th के लेवल पे नहीं है। तो ये स्पेसिफिक किस्म के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर ना, जो केमिकल को ये इसको डिटेक्ट करती है और उसको आने देती है। सो ये केमिकल मैसेजेस को भी डिटेक्ट करती है। सो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसके आउटसाइड स्पेसिफिक काइंड के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोई भी केमिकल सिग्नल हमारे ब्रेन ने हमारे फिंगर्स वाले सेल को भी भेजना। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे बर्न हो गया तो पहले यहाँ से सिग्नल जाएगा मेरे ब्रेन में, ब्रेन से यहाँ से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिसेप्टर आएगा कि भाई यहाँ से तुम्हारा हाथ जल रहा है, इसको पीछे हटा लो। ये एक सेकंड से भी कम मिनट मतलब टाइम में ये काम होता है। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं ये कैसे आते हैं, थ्रू केमिकल मैसेजेस। ये केमिकल से क्रिएट करता है हमारा ब्रेन जो है, हमारे ग्लैंड जो है वो फौरन केमिकल्स आते हैं उस एरिया पे और उसको कहते हैं कि यहाँ से भाई हाथ हटा लो। तो ये जो सिग्नल्स जो होते हैं वो कौन रिसीव करता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सम रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन केमिकल से मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है। सो एक सेल से दूसरे सेल में जो सिग्नल्स जाते हैं वो कैसे जाते हैं, केमिकल मैसेजेस के थ्रू, और ये सेल मेम्ब्रेन ही इसको वन सेल से दूसरे सेल में पास करती है, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर सेल मेम्ब्रेन। इधर मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये एक थिन एंड इलास्टिक लेयर होती है आउटसाइड द साइटोप्लाज्म, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की हम यहाँ पर कंपोजिशन पढ़ेंगे और फंक्शंस पढ़ेंगे। अब कंपोजिशन इसकी दो तरह की हम एनालिसिस से लेते हैं, एक इसका केमिकल एनालिसिस और एक इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। अब केमिकल एनालिसिस में हमें ये पता चला ये किन केमिकल से मिलकर बनी है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें बताया कि ये केमिकल आखिर अरेंज किस तरह है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसमें ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है ना वो सबसे अच्छा मॉडल है इसकी कंपोजिशन, इसके स्ट्रक्चर का। इसमें क्या कहते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं वो बाइलेयर बनाते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इन बाइलेयर्स के अंदर। इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल।
अब इसका फंक्शन क्या है, ये सेमी परमिएबल होती है, ये हर तरह के मटेरियल को अलाउ नहीं करती, ये सम स्पेसिफिक किस्म के मटेरियल्स को अलाउ करती है, इसलिए हेल्प करती है कि इसमें केमिकल सेल को अपनी केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। उसके अलावा ये खास किस्म के केमिकल मैसेजेस को अपने अंदर से गुजरने देती है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं मैसेज को और उसको पास होने देते हैं। सो ये केमिकल मैसेजेस को एक सेल से दूसरे सेल में पास आउट करने में भी हेल्प आउट करती है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर सेल मेम्ब्रेन. I hope you like it. So if you like it, please kindly subscribe my channel and also don't forget to press the bell icon. Thank you.